मारे क्रोध के व्यक्ति विवेक को भी त्याग देता है। एक ही श्लोक में तीर हो, इसलिए पत्थर के बन जाओगे। शालिग्राम बनना पड़ा भगवान को। तुमने मेरी पत्नी हर ली, तुम्हारी पत्नी भी हर ली जाएगी। राम बने अवतार में, त्रेता युग में सीता जी हरण कर ली गई। तीसरा श्राप दिया, बंदर का मुंह बना करके मेरी मजाक उड़वाई। जब तक ये बंदर मुख वाले तेरी सहायता न करे तुझे पत्नी न प्राप्त हो, तेरी खोई हुई। वो श्राप भी लगा। वही वानरों की सेना ने सेतु बंध किया और राजा रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई। देखो, भगवान नारायण कुछ नहीं कहे, मुस्कुराते रहे। देवाधिदेव महादेव ने देखा कि अब तो ये नारायण, ये नारद अपने क्रोध की पराकाष्ठा को भूल करके अपने ही स्वामी को नाना प्रकार के शब्दों से पीड़ित कर रहा है। तुरंत महादेव अपना डमरू त्रिशूल लेकर के कैलाश पर्वत पर खड़े हुए और डम 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 डमरू बजाते हुए हमारे भोलेनाथ आज वहां पर तुरंत अहंकार हुआ। ऐसा अहंकार हुआ, आपके उसी अहंकार को दूर करने के लिए ही हमने नारायण को यह आज्ञा दी थी कि यह माया रचित हो। और हे नारद, ये जो कुछ भी हुआ है हमारी आज्ञा सुना। ये मैं क्या कर रहा था करके शिव शंभु और भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के चरणों पर गिर पड़े। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। न खेदम कुरु मे भक्त वस्त्रम नात्र संशयः श्रुतात प्रभक्षामि सुहितं तव निशाचरः। नारद जी महाराज जैसे ही चरणों पर गिर पड़े, भगवान विष्णु ने दोनों हाथों से नारद जी को उठाया। कहने लगे, नारद ना खेदम कुरु मे भवत्, तुम्हें कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। नारद, ये जितनी माया रची गई है सब शिव कृपा से ही रची गई है। और इस सारे संसार का संचालन करता अगर कोई है तो वो सदाशिव है। उन सदाशिव की कृपा से ही तुम हो, उन सदाशिव की कृपा से ही मैं हूँ। और हे नारद, मुझे कोई पछतावा नहीं है कि तुमने मुझे कितना श्रापित किया। नारद, आप तो देवर्षि हैं, आपका एक भी वचन रिक्त नहीं होगा। मैं पत्थर का रूप भी धारण करूंगा, मेरी पत्नी भी हरण की जाएगी। और आपने जिस तरह बंदर का मुख धारण किया है, आप ही मेरी सहायता करेंगे। भगवान नारायण ने नारद जी को देख करके हाथ जोड़ लिया। भगवान शिव जी ने नारद को अपने बगल में ला करके खड़ा किया और कहा, हे नारद, जिस तरह से संसार में लोग ब्रह्मा को मानते हैं, जिस तरह से विष्णु की सेवा करते हैं, उसी तरह से तुम आज के बाद ऋषियों में श्रेष्ठ होगे। और हे नारद, तुम्हारा तो नाम ही है नारद। नारद का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई भी वाणी रद्द नहीं होती, कोई भी वाणी बेकार नहीं होती, ना रद्द। तुम वो नारद हो। तो पर देवता इस सुंदर दृश्य को देख रहे हैं। एक ही मंडप में नारद जी खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ खड़े हैं। सबने कहा त्रिगुण स्वामी की। आकाश मार्ग पर देवता सुंदर पुष्प की वर्षा करने लगे इन स्वामी पर, फूलों की वर्षा होने लगी, गंधर्व सुंदर मृदंग बजाने लगे, अप्सराएं ताता थैया नृत्य करने लगी, किन्नर गायन करने लगे। और सबने कहा लक्ष्मी नारायण भगवान की। मेरे प्यारे श्रोतागण, आज इसी सुंदर सुमनोहर कथा के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस सुंदर दिव्य दरबार का हमने दर्शन प्राप्त किया, सुंदर झांकी का हमने दर्शन प्राप्त किया। यजमान जोड़ियों से आग्रह है, मंच पर आकर के भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें, नारद जी का पूजन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही मैं इस पूजन के क्रम में ही मंच पर आमंत्रित करूंगा सम्माननीय श्री बजरंग अग्रवाल जी, जो हमारे बीच यहाँ पर आज टीपी नगर से उपस्थित हैं। साथ ही हमारे अति प्रिय सम्माननीय श्री हरनारायण जी, जो कि टीपी नगर से ही आए हैं। पिछली बार जब हम टीपी नगर में, ट्रांसपोर्ट नगर में कथा कहने के लिए गए थे तो आप सभी हमारे अत्यंत प्रिय हुए। आपका सपरिवार अभिनंदन है। मंच पर आकर के शिव महापुराण को आप प्रणाम